My dear students, in previous video about atomic structure, we discuss quantum number. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस वीडियो में क्वांटम नंबर पर डिटेल डिस्कशन किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन बातों का ध्यान देंगे। सबसे पहला तो ये देखेंगे कि जो सबसेल होते हैं इनमें इनका शेप क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या एनर्जी लेवल होता है, हुड्स रूल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए खास होगा। इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, हमारी एनर्जी और पोटेंशियल को बढ़ाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि सबसेल जो कि क्वांटम नंबर हम लोग देखे थे कि क्वांटम नंबर टेल अस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम। कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, ये चीज हमें क्वांटम नंबर ने बताया। क्वांटम नंबर में जहां हमने देखा कि NLMS, जहां n हमको सेल की जानकारी देता है, वहीं L जो है हमें सबसेल की जानकारी देता है। तो अगर हम सबसेल की बात करें तो जो सबसेल है ये 4 है। अगर हम सबसेल की बात करें तो सबसेल 4 है, जिनको हम S, P, D और F के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले समझे कि जो S सबसेल होता है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं। तो अगर हम देखें तो जो S सबसेल होता है इसका नाम S इसीलिए है क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू रेडियस होता है। सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल होता है या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एंगुलर होता है। ये आप अपने दिमाग में डालोगे। तो जो यह सबसेल है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थ्रू रेडियस होता है। तो थ्रू रेडियस होने की वजह से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की वो अराउंड द न्यूक्लियस होती है, एंड हेंस द शेप ऑफ a subshell is spherical and they contain only one orbital known as s orbital। तो आप याद रखिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है तो इसका जवाब है कि s सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है रेडियल होती है, और रेडियल होने की वजह से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एंड दिस इज द रीजन दैट s सबसेल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल। अब इस s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसा होगा, तो हमने कहा कि दो लोब बन रहे हैं, ऊपर और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यह सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम चलते हैं p सबसेल की क्या पोजीशन है। तो p सबसेल जो है आपका, जो p सबसेल है यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहले तो आप समझें कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नोन एज ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, दिस इज द ऑर्बिटल, उसी पोजीशन को हम ऑर्बिटल कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं p सबसेल की, तो p सबसेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एंगुलर होता है, और एंगुलर के साथ साथ ये भी याद रखोगे कि अराउंड द एक्सिस होता है। निश्चित है कि अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में 3 एक्सिस है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एंगुलर होता है उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है r cos थीटा। और निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस 360 डिग्री एंगल पे घूम रहा है। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो cos 0
निश्चित कि cos 0 1 होगा, दैट इज +1, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0 एंड cos 361। इस तरीके से along the axis अगर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये आर्बिटल बनेगा। अगर ये x के अलॉन्ग है तो इसे हम कहेंगे px, अगर ये y है तो इसे हम कहेंगे py, और उनके बीच में होगा pz। इस तरीके से हम कहेंगे कि p सबसेल में टोटल कितने आर्बिटल होंगे, तो 3 होंगे जिनके नाम होंगे px, py, pz। और यही कारण है कि जो p सबसेल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें d सबसेल की, तो d में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है ये अराउंड द एक्सिस होती है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है। तो निश्चित है कि एक्सिस स्पेस में 3 है, एक्स वाई जेड, इन बिटवीन 2 होगा। और यही कारण है कि डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर हमें कहे कि इसका शेप क्या होगा तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका मान लो एक्स है, ये आपका वाई हो, तो दिस इज द डी एक्स वाई। अगर आपको वाई जेड बनाना हो तो इसको आप जेड कर दो, दिस इज द डी वाई जेड। जेड एक्स बनाना हो तो ये जेड है, इसको एक्स कर दो, दिस इज द जेड एक्स। लेकिन आपको अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है तो दिस इज द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर हमको डी जेड बनाना हो तो ये जेड है एंड दिस इज द डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो डी की कैपेसिटी होगी वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की होगी, बिकॉज़ दे कंटेन 5 ऑर्बिटल, दैट इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब अगर हम चले f सबसेट पे, तो जो f सबसेट होगा, f सबसेट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी f की 14 इलेक्ट्रॉन की होगी, बिकॉज़ दे कंटेन 7 ऑर्बिटल। यहाँ पे 7 ऑर्बिटल होंगे और इसलिए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की होगी। इसी इलेक्ट्रॉन की फिल्म के ऊपर हम जो क्वांटम नंबर पढ़े थे वहां पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको याद रखना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वह यह है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सिमिलर या आइडेंटिकल ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पॉली कि नो एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगर इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो अगर मान लो अगर हमने सल्फर लिया, सल्फर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो हम यहां देखेंगे कि अगर मान लो अगर ये p है तो अब देखो अगर हम p की बात करें तो p में ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, p4 है। तो यही पे हुन्स का भी रूल है। हुन्स का रूल क्या कहता है कि एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिटल में जब आप फिलिंग सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो उस समय जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी आइडेंटिकल है। ऐसी स्थिति में आपको इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 देना है, यानी पहले ये मैक्सिमम अनपेयर्ड होंगे और जब ऑर्बिटल फिलअप हो जाएंगे तो ये पेयरिंग होंगे। दिस इज द हुन्स रूल। तो p4 अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन देना है और उसके बाद अगर बचता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। दिस इज द हुन्स रूल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सिमिलर या आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अगर आप बात करें इस ऑर्बिटल में जहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर इनकी क्वांटम नंबर की बात करें ये 3p4 है, तो हम देखेंगे कि अगर मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज दैट ये A है और ये B है,
इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर हम क्वांटम नंबर निकालते हैं तो देखिए कैसे डिफर करता है। ए के लिए अगर हम n की वैल्यू देखेंगे तो 3 होगा क्योंकि 3 सेल है, n की वैल्यू 1 होगा क्योंकि p है। m की वैल्यू के लिए हमने आपको बताया था कि अगर l की वैल्यू 1 हो तो m के 3 मान होंगे -1, 0, +1। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है, तो m की वैल्यू -1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन ऊपर है तो s की वैल्यू हो गया +1। ये किसके लिए हो गया, a के लिए हो गया। अगर हम b की बात करें तो b के लिए भी n की वैल्यू 3 हो गया, l की वैल्यू 1 हुआ, m की वैल्यू भी -1 हुआ, बट s की वैल्यू इसके लिए क्या हो गया, -1 हो गया। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली का ये कहना है कि नो एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सिमिलर फोर आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुस रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल सिमिलर ऑर्बिटल हैविंग आइडेंटिकल सेट ऑफ एनर्जी, the filling of electron take place maximum unpairing till each orbital can occupy single electron। एक इलेक्ट्रॉन जब तक सभी ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 by 1 होगी, और जैसे ही ऑर्बिटल मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके बाद उसका पेयरिंग होगा। तो दिस इज द हुस रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम लोग चलते हैं काफी इंटरेस्टिंग और काफी वेल डिफाइंड कंसेप्ट जहां हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम देखेंगे उसमें क्या होता है, निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन किस आधार पे जाते हैं, एनर्जी लेवल के आधार पे। अब एनर्जी लेवल हमें इलेक्ट्रॉन की फील्ड कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रीफर दैट सबसेल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी लेवल का हमको कैसे डिसीजन लिया जाता है, तो एनर्जी लेवल को हम पता करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल, ये आफ्बा प्रिंसिपल जो है ये दिस इज द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस मेकअप और बिल्डिंग अप। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन डिटरमाइन एनर्जी लेवल ऑफ वेरियस सबसेल। हम इस प्रिंसिपल या सिद्धांत के द्वारा हम एनर्जी लेवल जो है ये कैलकुलेट करते हैं कि जो भी सबसेल है उसका एनर्जी लेवल क्या है। तो ये कैसे हम एनर्जी लेवल कैलकुलेट करेंगे, तो एनर्जी लेवल कैलकुलेशन के लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया कि नंबर 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर इन दो सबसेल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n plus L, where n is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number। सेकेंड यूनिट का स्टेटमेंट क्या है कि if two are more than two subsets having similar value of L plus L, then electron are enter in those subsets having lowest value of L। तो अगर इस कंसेप्ट को बात करें तो आफ्बा प्रिंसिपल जो हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बताता है, ये क्या कह रहा है कि इस बातों पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आफ्बा प्रिंसिपल का कहना है कि इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट इंटर इन दो सबसेल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n plus L। आप याद रखोगे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n plus L, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L एजीमुथल क्वांटम नंबर है। सेकेंड स्टेटमेंट का ये कहना है कि if two are more than two subsets having similar value of n, then electron having similar value of n plus L, then electron first enter in those subsets having lowest value of n। ये दो आप कंसेप्ट याद रखोगे, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, और इस आधार पे हम लोग एनर्जी लेवल निकालेंगे वेरियस सबसेल का। तो हम देखेंगे कि एनर्जी लेवल कैसे निकलेगा और तब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मान लो अगर सेल की संख्या 1 है दैट इज 1s, 2 है दैट इज 2s 2p, क्योंकि नंबर ऑफ सेल अगर 2 है तो 2 सबसेल होंगे, अगर 3 है तो 3s 3p 3d,
4 है तो 4s 4p 4d 4f, 5 है तो 5s 5p 5d 5f, 6f 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। हमको करना क्या है, दी जाती है ये सबसेल, जहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि किस सबसेल की एनर्जी सबसे कम है, और हमें मालूम है कि जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां एंटर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट द n प्लस l वैल्यू, हम सबका n प्लस l वैल्यू निकालेंगे। प्रीवियस वीडियो में, अगर आज के वीडियो में आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू क्वांटम नंबर आप देखेंगे, जिसमें हमने बताया है कि n कैसे कैलकुलेट करते हैं और l क्या होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू 0 है। देखो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, s p d l, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 आ गया, 2 प्लस 0 का मतलब 2 आ गया, 2 1 का मतलब 3 आ गया, 3s का मतलब 3 आ गया, 3p का मतलब 4 आ गया, 3d का मतलब 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। फिर यहाँ देखोगे तो ये 7 आ गया, ये आपका 6 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 5 और 0 5, यहाँ पे 5p क्या हो गया आपका 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये आपका 6 आया, 7 8 9 7 8 9 10। दिस इज द नंबर। अब प्रिंसिपल अगर हम बात करें आप बात है उस स्टेटमेंट का, तो इसका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, या निश्चित है कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर इन दो सबसेल हैविंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस l। तो n प्लस l की लोएस्ट वैल्यू कहां पे है, 1s में है। तो 1s है लेस देन 2s, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है। अब निश्चित है कि 1s के बाद ये 2s में जाएगा। अब देखो यहाँ 2p के लिए भी वैल्यू 3 है और 3s के लिए भी 3 है, तो उनका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि if 2 are more than 2 subset have similar value of n plus l, then electron enter in those subset having lowest value of n। तो हम n की वैल्यू को देखेंगे, यहाँ देखो n की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, ये कट गए। अब हम चलते हैं 4s, ये देखो ये 4 नंबर पे, तो 3p 4 है, 4s 4 है, तो अब सबसे पहले कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो इसके बाद आ जाएगा 3p और तब आ जाएगा 4s, ये कट गए। अब आओ 5, 3d यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 4s के बाद कहाँ पे आओगे आप, 3d पे, इसके बाद कहाँ पे आओगे, 4p पे, इसके बाद कहाँ पे आओगे, 5s पे, ये 5 कट गए। अब आएंगे हम लोग 6 नंबर पे, 6 यहाँ है 6 और 6 यहाँ है, तो 5s के बाद सीधा हम आएंगे कहाँ पे, 5s के बाद सीधा आएंगे 4d पे, 4d के बाद हम सीधा आ जाएंगे 5p पे और 5p के बाद आ जाएंगे 6s पे, ये कट गए। अब आएंगे हम 7 पे, 7 कहाँ पे है, यहाँ से शुरुआत है 7 की, तो 4f पे आएंगे, इसके बाद आपका 7 यहाँ है, 5d पे आएंगे, इसके बाद 7 आपका यहाँ है, 6p पे आएंगे, 7 कट गया, 7s भी है, तो इसके बाद हम आएंगे 7s पे, 7 कट गया। अब 8 पे आते हैं, तो सबसे पहले आएगा 6d, 6d के बाद अगर हम आएंगे 8 तो 7p है, और 7p के बाद देखेंगे तो अब 8 नहीं है, 9 पे आएंगे, और 9 6f है जो अपने पास होता नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फॉर 6f। तो इस तरीके से दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर वेरियस सबसेट। तो अगर हम पूरे सबसेट को एक जगह लिख लेते हैं और आपका के उस स्टेटमेंट पे चलते हैं जिसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेट में जाएगा जहां n प्लस l की वैल्यू कम होगी, where l is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number।
If two or more than two subcells having similar value of L plus L, then electron are entered in those subcells having lowest value of L. तो इस कंसेप्ट के आधार पे हम एनर्जी लेवल को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोवेल जो भी सबसेल है वो बना लेंगे, 1 से लेकर 7 तक जाएंगे। हमको मालूम है कि जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे सबसेल बढ़ेंगे और 4 से ज्यादा सबसेल होंगे नहीं। लिख के हम n प्लस n की वैल्यू निकाल के ये एनर्जी लेवल बना लेंगे। अब एनर्जी लेवल जब बन गया तो हमको क्या याद रखना है? हमको कुछ नहीं याद रखना है, हमको बस ये याद रखना है कि यस में मैक्सिमम कितने जाएंगे? तुम 2 जाएंगे, पी में मैक्सिमम 6 जाएंगे, डी में मैक्सिमम 10 जाएंगे, एफ में मैक्सिमम 14 जाएंगे। अब मान लो हमको अगर बोला है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PB82। अब देखो कितना बड़ा नंबर है और हमसे बोला है कि PB82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें। हमको ध्यान कहाँ देना है? हमको सिर्फ ये ध्यान देना है इस एनर्जी लेवल का। इस एनर्जी लेवल के आधार पर हमको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है और हमको ये ध्यान देना है कि यस में अधिकतम 2 जाना चाहिए, पी में 6 जाना चाहिए, डी में 10 जाना चाहिए, एफ में 14 जाना चाहिए। अब हम इस 82 को लेकर चलेंगे तो इसको देंगे 2 क्योंकि इट्स कैपेसिटी इज मैक्सिमम 2। इसके बाद यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 6, यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 6, यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 10, यहाँ देंगे 6, इसके बाद यहाँ देंगे 2, इसके बाद यहाँ 10 देंगे, यहाँ 6 देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 14 देंगे। अब याद रखोगे कि जैसे ही आप यहाँ 14 दोगे और उसके बाद इसका नंबर आएगा 10, अब थोड़ा रुकोगे ये देखने के लिए कि कहीं हम 82 से आगे तो नहीं निकल गए। तो याद रखोगे बिफोर अब 14 जैसे ही हो गया तो समझ जाओगे 72 तक आप चले गए और ये 10 आ गया, इसका मतलब लगभग हम 80 हो चुके। ये आप लोगों को 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब इसको काउंट करेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 36, 2, 38, 10, 48, 54, 54, 2, 56, 14, 17, 10, 80। मात्र हमारे पास 2 बचे और इस 2 को यहाँ दे देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z82। लेकिन ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है किस आधार में किया है? एनर्जी लेवल के आधार में किया है। हमको क्या करना है? इसको अब अरेंज कर देना है। सबसे पहले आपको एनर्जी लेवल के आधार पे देना है और सेल के आधार पे अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? देखो 1s यहाँ से उठाएंगे 1s2 कमा कर देंगे ताकि पहला से खत्म। अब देखो 2s2p तो 2s2 2p6 ये दूसरा सेल खत्म। अब देखो यार 3s 3p 3d बीच में 4s आ गया, क्योंकि 4s चौथा सेल है तो 3s 3p 3d को एक जगह लिख लेंगे और ये हो जाएगा 3s2 3p6 3d10 खत्म। अब चौथे पे आएंगे, चौथे की शुरुआत यहाँ से हुई है 4s2 4p6 4d10 4f14 एक जगह लिख लेंगे 4s2 4p6 4d10 4f14 जो अलग अलग दिख रहा था। चौथा सेल खत्म। अब पांचवें देखो 5s2 5p6 5d10 लेकिन 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं गए हैं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4f14 के बाद 5s2 5p6 5d10 ठीक है। तो 5d10 के बाद अब आपका आ जाएगा 6 तो यह है 6s2 6p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z82। यहाँ पे हम ध्यान देंगे एनर्जी लेवल बनाते समय 6p7s ये 7 हो गया। उसके बाद 8 की जो शुरुआत होगी तो हम लोगों ने यहाँ 5f छोड़ दिया है तो यहाँ पे 5f हो जाएगा। 5f के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 6d और उसके बाद आपका आएगा 7b। ये हो गया 6 to 8 7 1 8 5 3 8। तो 8 की शुरुआत यहाँ से करेंगे। क्लियर? तो दिस इज द एनर्जी लेवल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z82। तो अगर हमने एनर्जी लेवल निकाल लिया और एनर्जी लेवल के बाद अगर हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको सिर्फ याद रखना है कि यस अधिकतम 2 होता है, पी 6 होता है, डी 10 होता है या 14 होता है। तो हमको एनर्जी लेवल के आधार पर रफली फिलिंग करनी है और उसके बाद उसको अरेंज करना है। अरेंज कर दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। कभी कभी हमसे जो है
पूछ देता है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी हमने कहा था आपको, हमने कहा कि जो डी हो, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो कोई भी जो डी होता है या एफ होता है, इसका जो मतलब स्टेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि इफ डी आर एफ हैविंग कंप्लीट फुलफिल्ड, या तो पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स के फुलफिल्ड हो, या हैविंग हाफ फील्ड, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हम देखें, मान लो हमने ले लिया है क्रोमियम 24, क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? तो निश्चित ही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 में 20 हो गया, और अब आएंगे 3d4 में। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्चुअल क्रोमियम 24। लेकिन हमने क्या कहा कि जो डी होता है, डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल हैं जिनके नाम है dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz²। तो क्रोमियम स्टेबल कब होगा? अगर डी में 4 है तो ये चाहेगा कि हम अपने डी में 4 के बजाय एक और इलेक्ट्रॉन ले लें और ये 5 हो जाए, क्योंकि अगर वो मतलब कंप्लीट फुलफिल्ड है या हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबल की वजह से ऐसे एटम जहां डी में 4 होते हैं या 9 होते हैं, तो वो D5 या D10 बनने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक वैसे ही अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, अगर F में 6 आ गया या F में 13 आ गया, तो वह 6 नहीं बल्कि 7 बिहेव करेगा, 13 नहीं बल्कि 14 हो जाएगा। कैसे होगा? तो निश्चित है कि ये 3d5 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24। लेकिन अगर हम मैग्नीज 25 करेंगे, तो मैग्नीज 25 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 4s2 में चला जाएगा और ये बन जाएगा 3d5 4s2। तो हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हमें जहां भी D4 आए तो सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसको D5 करना है। D9 आए, जैसे कापर, अगर हम बोलेगा कि कापर 29, तो कापर 29 करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे आ गया 3d9 और ये हो गया आपका 4s2। निश्चित है कि अब 9 अगर करते हो तो यहाँ पे पेयरिंग होना चालू होगा, एक अनपेयर रहेगा। इसकी इच्छा क्या होगी? हाई कंप्लीट स्टेबिलिटी, दे मेंटेन फुल या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी स्थिति में ये 9 10 बन जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और इस तरीके से फुलफिल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगा? जहां पे D4 होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू D5 और बाहर का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। D9 रहेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू D10। F6 रहेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू F7 और F13 रहेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू F14। तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कभी D4 नहीं दिखेगा और कभी F6 नहीं दिखेगा, 30 नहीं दिखेगा, D कभी 4 नहीं दिखेगा, 9 नहीं दिखेगा। तो ये हमारा होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट देखा, उनसे रूल देखा, पॉलिश प्रिंसिपल देखा और इस तरीके से इस वीडियो के साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन था मेंशन 11th का, वो आज के इस वीडियो से कंप्लीट हो रहा है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए लेसन पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, थैंक्स।